नमस्कार, मैं योगेश राणा। देहरादून में पत्रकारों ने कांग्रेस के सीनियर नेता प्रीतम सिंह से एक सवाल किया। सवाल यह था, बीते दिनों उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं की दिल्ली में बैठक हुई राहुल गांधी के साथ, जिसमें कांग्रेस नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। इस बैठक के बाद से ही लगातार उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर लगातार गंभीर आरोप लगा रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। क्या उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं पर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का भी नियंत्रण नहीं है? इस सवाल पर प्रीतम सिंह ने जो बात कही उसको सुनना चाहिए। प्रीतम सिंह ने अपने जवाब के आखिरी में पत्रकारों से यह भी कहा कि हमारे यहां बीजेपी से तो कम ही है, आप लोग भी जरा तिल का ताड़ कम बनाया करो। प्रीतम सिंह की पूरी बात सुनेंगे। वो कांग्रेस के नेताओं के एक दूसरे को लेकर दिए जा रहे बयानों को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत का लोकसभा में जो बयान था, उत्तराखंड में अवैध खनन का मामला उठाने की जो बात थी, उसका तुलनात्मक तौर पर रख रहे हैं, तुलनात्मक तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस में तो बीजेपी से कम ही है। उनकी बात सुनेंगे, लेकिन सवाल यह है, क्या सचमुच कांग्रेस के अंदरूनी हालातों को लेकर यह कहा जा सकता है कि मीडिया तिल का ताड़ बना रहा है या बनाता है? क्या सचमुच तिल का ताड़ बनता है? आप 3-4 बातों पर ध्यान दीजिए। पहली बात, हरक सिंह रावत कह रहे हैं 2022 में कांग्रेस हरीश रावत के कारण हारी। देखो, छोटा बयान नहीं है। दूसरी बात, हरीश धामी कह रहे हैं हरक सिंह रावत कांग्रेस के लंगड़े घोड़े हैं, ये लोग ही है जो लंगड़ापन दिखाकर बीजेपी में भाग गए थे और फिर वापस कांग्रेस में आ गए हैं। यह भी कोई छोटा बयान नहीं है आपस की अंदरूनी लड़ाई को लेकर। तीसरी बात, यशपाल आर्य के बड़े करीबी है हरेंद्र सिंह लाडी। वो कह रहे हैं कांग्रेस के विधायक तिलकराज बेहड़ के कारण 2022 में कांग्रेस 2 सीटें हार गई, रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में, रुद्रपुर और गदरपुर। वो कह रहे हैं कि इन 2 सीटों पर हार में बेहड़ का हाथ है। यह भी कोई छोटी बात नहीं है अंदरूनी तकरार को देखते हुए। चौथी बात, विधायक तिलकराज बेहड़ कह रहे हैं कि रुद्रपुर में 2011 के दंगे से लाडी के हाथ जुड़े हुए, यह योजना के तहत किया गया। रुद्रपुर में कांग्रेस लाडी के कारण ही हारी है, 2011 के बाद जीती ही नहीं है। लाडी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के करीबी है। यह भी कोई छोटी बात नहीं है जो कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष के बड़े खास आदमी के लिए। पांचवी बात पर आते हैं, पिथौरागढ़ के कांग्रेस के विधायक खुलेआम यह ऐलान कर दे रहे हैं कि 2027 में वो पिथौरागढ़ और चंपावत की 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर देंगे। यदि कुर्सी पर कर्ण मेहरा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर रहे तो वो हरीश रावत की मौजूदगी में यह बात कह देते हैं, हम तो डूबेंगे सनम, लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। यह वो कुछ घटनाएं हैं जो पिछले कुछ ही समय में घटी है उत्तराखंड में कांग्रेस के आंगन में। पुरानी बातों को तो छोड़ ही दीजिए, बात थोड़ी सी पुरानी की जाए तो 2022 की हार के बाद खुद प्रीतम सिंह ने हरीश रावत पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे। हरीश रावत ने जवाब भी दिया था। हरीश रावत ने कहा था कि वो तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे, हार की जिम्मेदारी सामूहिक तौर पर लेनी चाहिए। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अखबारों में एक समीक्षा छपी, आखिर लगातार उत्तराखंड में कांग्रेस क्यों हार रही है। यह उत्तराखंड में राजनीति पर नजर रखने हुए राजनीति के बड़े जानकार लोगों से, राजनीतिक विश्लेषक जो है उनसे बातचीत करते हुए, समझते हुए इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान सहित प्रिंट और टीवी मीडिया ने इस तरह की रिपोर्ट प्रकाशित की राजनीति के जानकार लोगों से बात करते हुए। आप हिंदुस्तान अखबार की एक रिपोर्ट पर केवल ध्यान दे लीजिए। इसमें कुछ राजनीतिक जानकारों की राय के साथ कुछ बातें लिखी हुई है, 5 बिंदु लिखे हुए हैं। इस रिपोर्ट में कांग्रेस की हार के 5 कारण बताए गए हैं। खास बात यह है, 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 19 विधानसभा सीटें जीती थी उत्तराखंड में, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 19 में से 14 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पीछे चली गई। यशपाल आर्य जैसे बड़े नेता के विधानसभा में पीछे चली गई। आप ध्यान दीजिए, राजनीति के जानकारों ने जो 5 कारण बताए उत्तराखंड में कांग्रेस की हार के, उनमें पहला कारण यह बताया गया कि कांग्रेस इसलिए हार गई क्योंकि उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रमुख नेता चुनाव से दूर रहे। आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कर्ण मेहरा ने, जो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने ऑन कैमरा कहा था कि बड़े नेता चुनाव ही नहीं लड़े, मैं तो चाहता था कि चुनाव लड़े। यह बात उत्तराखंड की राजनीति के जानकार बता रहे हैं, साथ में राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं। और दूसरा कारण, हार का जो कारण है, बहुत सारे कारण हैं, उनमें से एक कारण यह भी रहा
कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी रही, क्योंकि बड़े नेताओं ने उतना उत्साह नहीं दिखाया जितना जरूरी था। तीसरा कारण यह छपा है, मीडिया में छपा है, अखबारों में छपा है। तीसरा कारण, उम्मीदवारों के चयन में उतनी मेहनत नहीं की गई जितनी जरूरी थी, वरना तो बीजेपी का जो 1-2 किला है उसमें कांग्रेस सेंध लगा ही देती। कर्ण मेहरा ने भी ये कहा कि हम 3 सीटें जीत सकते थे अगर बड़े नेता चुनाव लड़ते तो। चौथा कारण, बद्रीनाथ में राजेंद्र भंडारी जैसे जो कांग्रेस के विधायक थे, इन जैसे नेताओं के पार्टी छोड़ने का असर सीधा सीधा कार्यकर्ताओं पर विपरीत पड़ा, उत्साह गिरा। पांचवा कारण, हरिद्वार से यदि हरीश रावत लड़ते तो तस्वीर बदल सकती थी, लेकिन उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से दूरी बना ली, अपने पुत्र को चुनाव लड़वाया। यह बात उत्तराखंड की राजनीति पर नजर रखने वाले लोग कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में बीजेपी में अंदरूनी झगड़ा नहीं है। अभी मौजूदा समय में भी देखें तो हल्द्वानी, गदरपुर, काशीपुर में बहुत कुछ चल रहा है, इस पर बात होती रहती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान बड़ा ही गंभीर बयान रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, जिसका जिक्र प्रीतम सिंह कर रहे हैं, यह बात सही है। नहीं, देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व तो समय समय पर प्रदेश के जो कांग्रेस के साथी हैं उनको आमंत्रित करते हैं, प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वहां पर विचार विमर्श होता है, तदनुसार आगे जो है हमारा मार्ग भी प्रशस्त किया जाता है। आपने कहा कि बयान, देखिए, कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है और हमारे साथियों ने अपनी बात कही है, तो मैं समझता हूँ बात कहने में कोई गुरेज नहीं है। अरे भाई, बीजेपी से तो कम है। वहां तो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा में कह दिया, पूरे देश के अंदर ये संदेश दे दिया कि उत्तराखंड राज्य के अंदर अवैध खनन हो रहा है। उसका तो आप लोग कुछ कहते नहीं, उसमें तो आप चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। कांग्रेस के हम साथी हैं, कोई बात कहते हैं उसको आप कहते हैं कि बहुत बड़ी बात, तो आप भी जरा तिल का ताड़ कम बनाया करो। अभी हाल ही में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है, हम लगातार काम कर रहे हैं, हम लीडर बेस्ड पार्टी से कैडर बेस्ड पार्टी बनने के लिए काम कर रहे हैं। निश्चित उपरी है, हम कैडर, मैं लगातार आप लोगों के चैनल में कह रहा हूँ, हम कैडर पे काम कर रहे हैं, कैडर पे वर्क हो रहा है। हम लीडर बेस्ड पार्टी से हम कैडर बेस्ड पार्टी की ओर को चल रहे हैं, और यही कारण है कि केदारनाथ में हम थोड़े से अंतर से 52% वोट बढ़ाने के बाद हम बेईमानी से आ रहे हैं, क्योंकि 4 महीने के अंदर मुख्य चुनाव और इसके बीच में 4800 वोटों को काटा गया और 8000 नए वोट जोड़े गए। 4 महीने में आखिर इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आ गया? 17000 वोटों का फर्क आया। 52% वोट बढ़ाने के बाद भी कांग्रेस हारी है। मैं निराश नहीं हूँ, लेकिन हम किसी ट्रैप में आने वाले लोगों में से नहीं हैं। हम अपना काम कर रहे हैं और 27 में दिखाएंगे कि कितने नेता वहाँ नए आए हैं उभर के। यह कर्ण मेहरा की बात बहुत बड़ी बात है। अब पता नहीं यह लाइन उनको राहुल गांधी ने दी है या फिर किसी अन्य कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए नेता ने दी है, या फिर यह लाइन उनकी खुद की ही लाइन है। यह लाइन किसी की भी हो, लेकिन कर्ण मेहरा ने बड़ी बात की है। कांग्रेस नेता आधारित दल ही रहा है। इसी कारण 2016 की टूट जो उत्तराखंड में हुई, उससे कांग्रेस आज तक नहीं उभर पाई उत्तराखंड में। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। बीजेपी हाईकमान पूरी कैबिनेट बदल देते हैं, बड़े बड़े नेताओं को एक तरफ रख देते हैं, नेताओं के टिकट काट दिए जाते हैं, लेकिन इसका पार्टी पर बहुत फर्क नहीं पड़ता है। इतना फर्क नहीं पड़ता जितना पड़ना चाहिए। इसके विपरीत कांग्रेस में नेता जाता है तो कांग्रेस के वोट को लेकर चला जाता है, लेकिन बीजेपी में अगर नेता को किनारे बैठाया जाता है तो वो बीजेपी के वोट को लेकर नहीं जाता है। बीजेपी के लिए वोट दल लेकर आता है, कांग्रेस के लिए वोट नेता लेकर आता है। यह अंतर है। इस अंतर पर विस्तार से फिर कभी बात कर लेंगे, लेकिन एक बात साफ दिखती है, कांग्रेस में नेताओं की लड़ाई से पार्टी को नुकसान तो होता ही है, बीजेपी में उतना नुकसान नहीं होता है। और कर्ण मेहरा की रही यह बात कि हम लीडर बेस्ड पार्टी के बजाय कैडर बेस्ड पार्टी बनाएंगे, तो यह एक बड़ी बात है। अब ये कितनी बनेगी, कब तक बनेगी, 2027 के पहले बनेगी, 2027 के बाद बनेगी, यह एक समझने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं योगेश राणा।